हेलो, माय नेम इज़ रहमान और हम 2023 मैथ का स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने विकल्प नंबर 1 से 4 तक सॉल्व कर लिए थे और आज हम सॉल्व करेंगे विकल्प नंबर 5 से लेकर विकल्प नंबर 10 तक। यानी कि एमसीक्यू हमने 1 से लेकर 4 तक का सॉल्व कर रखे हैं। या अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम विकल्प नंबर 5 से लेकर 10 तक सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी की गई एक गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। निकाला गया पत्ता एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसने बोला है कि 52 ताश के पत्ते हैं और 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। वह पत्ता इक्का ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब हमसे इस तरह से बोला जाता है इक्का ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब हमें सबसे पहले इसके लिए वही प्रायिकता ज्ञात करनी होगी कि इक्का आने की प्रायिकता क्या है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक जो ताश के पत्तों की गड्डी होती है, टोटल कार्ड उसमें कितने होते हैं? उसमें होते हैं 52 यानी 52। और इक्के उसमें कितने होते हैं? इक्के उसमें होते हैं 4। देखिए ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो 52 ताश के पत्तों की गड्डी होती है उसको 4 भागों में बांट जाता है और हर भाग में एक इक्का होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरी गड्डी में 4 इक्के होंगे और एक गड्डी में 52 ताश होंगे। अब हम प्रायिकता का रूल जानते ही हैं, यानी प्रोबेबिलिटी के एक हमारा फॉर्मूला है, एक सूत्र है, उसको हम जानते ही हैं। यहाँ पर पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए घटना घटित होने के प्रकार और बट्टे में कुल प्रकार, जबकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रायिकता पी बराबर क्या होगा? पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट बट्टे में टोटल इवेंट। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, बराबर का बराबर आएगा घटना घटित होने के प्रकार यानी कि इक्का आने के प्रकार। तो टोटल जो हमारे पास इक्के हैं वो कितने हैं? 4 हैं, इसलिए 4 आ जाएगा। बट्टे में कुल प्रकार यानी कि टोटल इवेंट, वो हमारे पास कितने हैं? 52 हैं कार्ड्स हमारे पास, यानी पत्ते हमारे पास 52 हैं, ये 52 आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 और फिर 5 को डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, मगर ये 5 है, एक बच गया तो एक इधर गया, ये 12 हो गया। 4 3 जा 12 यानी कि 4 एकम 4 और फिर हम 5 को डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, एक इधर जाएगा और 4 तिया 12, तो 1/13 आ जाएगा। मगर देखिए ये जो निकल कर आया है ये हमारे पास निकल गया है एक इक्का आने की प्रायिकता। मगर हमसे सवाल में जो पूछा गया था उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। हमसे सवाल में पूछा गया था इक्का ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी होती है तो हम उसे एक पे से घटा देते हैं। तो ये इसका एक सूत्र होता है। अगर आपने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 15 बड़े ही ध्यान से पढ़ा है तो आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। किसी भी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस का घटना घटित होने की प्रायिकता। तब 1 का ना आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस में 1 का आने की प्रायिकता। तो ये जो हमारा पी नोट ई है या पी डैश ई है, ये किस बात को डोनेट करता है? ये डोनेट करता है कि 1 का ना आने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस का 1 का आने की प्रायिकता। तो 1 का 1 आएगा, बीच में माइनस आएगा और 1 का आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी है? 1/13, यहाँ पे 1/13 हो जाएगा। फिर 13 एकम 13, बीच में माइनस 1 एकम 1, बट्टे में 13 एकम 13, बराबर का बराबर 13 में से 1 गया 12, बट्टे में 13 का 13। तो 1 का ना आने की प्रायिकता हमारे पास 12/13 होगी। और हम देख सकते हैं हमारे सेट के अंदर जो विकल्प डी है तो वो बिल्कुल सही है हमारा। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ध्यान से देखें तो हमें मिलता है